अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रख नदीम और आज सॉलिडवर्क्स के हवाले से दूसरा ट्यूटोरियल लेके आपके पास हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए सूदमंद होगा, क्योंकि इसमें फिर हम एक पार्ट के ऊपर काम करेंगे और उस पार्ट को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर 3D डिज़ाइन या 3D मॉडल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की हमारी असाइनमेंट ये एक छोटी सी ब्रैकेट है जिसको आप फुट भी कह सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे अगर देखें तो ये उसमें काउंटर सिंक होल हुए हैं, यानी होल भी है और इसके साथ इसमें काउंटर सिंक भी है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस जगह से आपको इसकी ये डिटेल मिल रही है। ये सॉरी काउंटर बोर है ये, ठीक है। ये काउंटर सिंक है जिसके अंदर टेपर होल ऊपर डबल लगा होता है, ये काउंटर सिंक कहलाता है, और जिसके अंदर ये डबल होल हुए होते हैं ये काउंटर बोर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे यहाँ पे ये काउंटर बोर, वैसे पिक्चर में ये काउंटर सिंक लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली काउंटर बोर है क्योंकि ड्राइंग से क्लियर हो रहा है हमें। ये साइडों पे जो 2 होल हुए हुए हैं ये बेसिकली इसमें काउंटर सिंक लगे हुए हैं। अच्छा, ये इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे इसने एक सरफेस के ऊपर यहाँ पे स्क्रू हो जाना है, यानी इसके अंदर एल्की बोल्ट लगेंगे और किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर टाइट हो जाएगा। और इस साइड पे ये वाली जो स्लॉट है, अब ये स्लॉट 2 इसके रोल हो सकते हैं, या ये है कि बाहर वाली साइड पे इसको कोई पीस लगेगा और अंदर से इसको स्क्रू टाइट होंगे, या इसके इन साइड पे कोई बार या कोई लेग इसके अंदर इंसर्ट होगी और बाहर से उसको स्क्रू लगेंगे। दोनों सूरतें इसमें पॉसिबल है, लेकिन जो इसकी प्रोफाइल हमें नज़र आ रही है, यानी इसके इन साइड पे भी रेडियस लगे हुए हैं, ये प्रोफाइल हमें ये बता रही है कि इसकी जो फिटिंग है वो बाहर वाली साइड पे है, बैक से, और यहाँ पे इसको स्क्रू लगेंगे। काउंटर सिंक लगा हुआ है तो काउंटर सिंक के लिए स्क्रू लगते हैं। ये वाला जो काउंटर बोर वाला होल है इसमें हमें जो लगेंगे वो एल्की बोल्ट लगते हैं इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे उसका आइसोमेट्रिक व्यू मौजूद है और ये वाले उसके 3 व्यू मौजूद है, जो हमें उसका एलिवेशन है, टॉप है और साइड क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सेक्शन A to A यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज है। सॉलिडवर्क्स के अंदर हम इस एक्सरसाइज को आज परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ड्राइंग के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि हमने इस ड्राइंग को कहाँ से बनाना शुरू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कोई भी पार्ट डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, तो किस फीचर को बेस बनाएं, कौन सी ज्योमेट्री उसकी बेस का रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसकी फिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, चूँकि इसकी फिटिंग बाहर वाली साइड पर बन रही है, तो हम एक डेटम इस पूरी साइड पर ले सकते हैं और एक डेटम इसके इस बॉटम पे आ जाएगा, तो एक डेटम उसके इस मिड पे आएगा। यानी जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे, मैं अगर इस व्यू पे आ जाऊं तो यहाँ पे डेटम पॉइंट बनेगा, यानी यहाँ पे x, y और z तीनों यहाँ पे हम 0 पे पोजीशन पे रखेंगे। एक डेटम इसका ये वाला होगा, एक डेटम इसका यहाँ से ये वाला होगा और एक डेटम इसके बॉटम पे होगा। तो इस तरह से इसकी पोजीशन सेट होगी। तो जब अगर ये वाली पोजीशन हमारे पास है तो फिर हम डिज़ाइन जब करना शुरू करेंगे तो कहाँ से डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी कि इसको जितना इजी कर सकते हैं इजी कीजिएगा। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि एक ही स्केच में सारी की सारी ज्योमेट्री बना के हम कहें कि जी हमने एक ही बार सारा पार्ट बना देना है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपका किसी ने इस चीज़ का कोई इम्तिहान नहीं लेना कि आपने एक ज्योमेट्री में पूरा पार्ट बना दिया है। देखा यह जाना है कि जो आपने पार्ट बनाया वो कितने जल्दी बनाया और कितनी प्रिसीजन के साथ बनाया, ठीक है। और हमेशा उसमें एक और बात बड़ी ज़हन में रखिएगा कि इस पार्ट की अगर आपको मॉडिफिकेशन आती है तो आपकी ज्योमेट्री इतनी आसानी से, इतनी आसान लगी हो कि आप इसकी मॉडिफिकेशन भी उसी आसानी से कर सकें। मसलन हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन आ सकती है कि ये जो इसके बॉटम पे रेक्टेंगल, ये वाली जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, इसको लंबा चौड़ा किया जा सके, ठीक है। अब अगर इसको लंबा चौड़ा किया जा सके तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसको हम रीसाइज करके भी इसके साइज को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ से लेके ये वाली जो हाइट लगी हुई है, इस हाइट को भी बड़ा या छोटा करना पड़ सकता है, इसी तरह से इसके ग्रूव को भी। तो ये बातें सारी आपने पहले से ज़हन में रखनी है कि हमें कोई ऐसे प्रॉब्लम ना इसमें बाद में आए। पहले ही ज्योमेट्री को इतना आसान रखिएगा। तो इसका हम स्टार्ट किस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम इसकी टॉप पे, जो उसका टॉप प्लेन होगा, टॉप प्लेन के ऊपर हम ये वाली रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल के अगर आप साइज निकालते हैं यहाँ पे तो हमारे पास साइज क्या होंगे, देखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साइज हमें 50 मिला। इस सेंटर होल से इस सेंटर होल तक 124 मिला
अच्छा, अब इसका बाहर वाला साइज़ यहाँ पे नहीं है, ये ड्राइंग्स बनी हुई है, कहीं पे कोई गलती भी हो सकती है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम खुद से भी स्केल निकालना सीखेंगे साथ साथ। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला साइज़ लूँ तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक फिलट लगा हुआ है, ठीक है। एक तो हम इससे भी एवेल्यूएट कर सकते हैं कि ये हमें 12 का फिलर लगा हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 12 की और यहाँ से 24, यानी 124 ये और 124 वो। तो ये इस तरह से इसकी साइज़ भी निकल सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। क्यों? अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो देखिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने कहा वो ठीक है यहाँ तक। इसको अगर मैं देखता हूँ 12 इधर से 12, 124 पहले से है, 124 में मैं 24 ऐड करता हूँ तो ये 148 बनता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 150 ले लेता हूँ, अगर हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा तो हम वो बाद में भी कर सकते हैं। हमारी जो बेस, क्योंकि यहाँ पे और कहीं पर भी ये डायमेंशन हमें नहीं मिल रही, हम इसको इसका आगाज़ करेंगे एक रेक्टेंगल के साथ जिसका साइज 150 बाय 50 होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं, यहाँ पे मैंने टॉप प्लेन लिया, टॉप प्लेन के ऊपर आगे मैं जैसे स्केच का फीचर ऑन करूंगा तो ये देखिए ये उसका डेटा मेरे पास आ गया, यानी जो उसका बैक के लिए जो हमने डेटा देखा था, यहाँ पे देखिए ये उसका फ्रंट प्लेन आ गया। तो फ्रंट प्लेन को अपने बैक पे रखना है। तो इस जगह पे मैं ये रेक्टेंगल लेता हूँ। अच्छा, एक हमारे पास 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल भी है, उसके बाद हमारे पास सेंटर रेक्टेंगल भी है 3 पॉइंट का। तो हमें इस वक्त जो ज़रूरत है वो कॉर्नर रेक्टेंगल की है। तो देखिए मैं इसको रेफरेंस बनाते हुए ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। अब मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, आप यहाँ से इसकी मेजरमेंट को सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमसे एक मिस्टेक हुई, हमने इसका स्केल सेट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि ये इस वक्त जो इसका स्केल आ रहा है 5.5 यानी ये इंचेस में दे रहा है ना हमें। तो नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसी जगह पे स्केच को एग्जिट करें, स्केच आपका स्केच 1 बन चुका है। अब यहाँ पे इस वक्त ये IPS पे है, इसको MMGS पे कर ले, मिलीमीटर्स पे आ जाए और दोबारा से इसके ऊपर आके राइट क्लिक करके या सिंगल क्लिक से आप एडिट स्केच में चले जाएं। जैसे ही आप एडिट स्केच में जाएंगे तो उसने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया हुआ है मिलीमीटर्स में। तो यहाँ पे मैं इसको 150 कहता हूँ। डायमेंशन में स्मार्ट डायमेंशंस पे जाऊँगा और इस साइड पे उसका साइज था 50। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको सेंटर भी करना है। अच्छा, एक तरीका कर तो ये है कि मैं इसके सेंटर से लेके इस एज तक की डायमेंशन दे दूँ 150 डिवाइडेड बाय 2, वो ऑटोमेटिकली 75 कर लेगा और उसका सेंटर कर देगा। एक तरीका कर तो ये है। दूसरा तरीका कर क्या है, यहाँ पे मैं इसको अंडू करता हूँ और ये डायमेंशन भी रिमूव कर दें, डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं सेंटर लाइन लेता हूँ और इस ओरिजिन से मैंने ये वर्टिकल फॉर्म में एक सेंटर लाइन लगा दी। इसकी लेंथ कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी लेंथ इतनी रखें या इतनी ना रखें, बस सेंटर लाइन होनी चाहिए, थोड़ी सी अजाफी रखते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट से। अब आपने ये करना है कि इस पॉइंट पे क्लिक करें और इस पॉइंट पे क्लिक करें एंड थर्ड पे जाके सेंटर लाइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपको मिलेगा सिमेट्रिक। ये देखिए वो ऑटोमेटिकली उसको सिमेट्रिक कर देगा। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डायमेंशन मैं एडिट करता हूँ, इसको मैंने 50 एडिट किया जो डायमेंशन हमारे पास थी। स्केच हमारा कंप्लीट है, इसको मैंने एग्जिट करके स्केच से बाहर आ गया। ये देखिए आइसोमेट्रिक व्यू लेता हूँ तो ये हमारे पास स्केच पड़ा होगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा डेटम कहाँ पे आ रहे हैं, वो पीछे ये बॉटम पे और ये उसका जो राइट प्लेन है वो यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये हमारे पास स्केच बना। इसकी हाइट कितनी लेनी है, हम ड्राइंग पे आएंगे, यहाँ पे देखिए इसकी हाइट कितनी बन रही है 22, ठीक है। ये जो आपको 29 नजर आ रही है ये इन साइड की है यहाँ से। तो अभी हमने कितना करना है 22 करना है यहाँ से। तो मैं इसको वापस सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, एक्सट्रूड बॉस या बेस, इनको यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट करें। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप स्केच को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी यहाँ पर हाइट दे दें 22, ओके। 22 हाइट देने के बाद इसको क्लोज करें तो ये आपके पास
इतना पोर्शन इसका रेडी है। ऐसे ही दोबारा से हम ड्राइंग पे चलेंगे। ये हमने उसकी बेस बना दी, अभी मैं कोई फिलेट कोई चीज़ नहीं उसकी दे रहा, ये हम कॉस्मेटिक जितनी भी है ये बाद में करेंगे। अब इसके ऊपर ये वाला जो आपको यहाँ पे स्केच नज़र आ रहा है, हम ये स्केच बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन तो ये बनता है कि मैं इसके इस फ्रेम पे रह के ये बनाऊं, पहले ये बनाऊंगा फिर बाद में उसके ऊपर ये दीवार बनाऊंगा। लेकिन इन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो इसका ये है वो ये है कि मैं इस सरफेस के ऊपर, यानी इस सरफेस के ऊपर ये वाला स्केच बनाऊं और उसको एक्सट्रूड कर दूं। यानी इस टॉप व्यू पे जाके ये वाला स्केच बनाऊं और इसको एक्सट्रूड करूं जितनी उसकी हाइट है। हाइट उसकी कितनी बन रही है, यहां से 65 बन रही है। ये 58 है, ये दरमियान में थोड़ा सा जो मटेरियल है, ये जो यहां पे मटेरियल, ये बाद में हम ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको यहां पे इस टॉप व्यू पे जाके इस सरफेस को रेफरेंस लेते हुए उसके ऊपर ये स्केच करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, अब इस स्केच की वैल्यूज ले लें कितनी है। इन साइड पे उसका साइज आ रहा है 50 और आउटसाइड से आ रहा है 92, जबकि इधर से और इधर से उसके साथ बराबर पे होगा, उन एजेस के साथ होगा। ये देखिए, मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट किया और स्केच किया। इसके ऊपर आके आप राइट क्लिक करके नॉर्मल 2 करें तो ये पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको यहाँ पे मैंने इस एज से इस एज तक ये डायमेंशन, अब विदाउट मैं डायमेंशन काम कर रहा हूँ, बाद में सारी डायमेंशन एडजस्ट हो जाएंगी। अभी वो स्मार्ट डायमेंशन तो खुद बना रहा है ना वो, ये देखिए वो मैंने स्केच कर दिया। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन पे आए। अब यहाँ पे इस जगह पे उसकी कितनी डायमेंशन थी, 50 एंड 92, 50 एंड 92। साढ़े हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इन एजेस के साथ है। उसी तरह से हम दोबारा से सेंटर लाइन लेंगे। ये देखिए, मैंने सेंटर लाइन ली, बाहर तक ले आए या अंदर तक रख लें, कोई इसमें ऐसा मामला नहीं है। ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके साथ सिमेट्रिक कर दें। ये पॉइंट कंट्रोल के साथ ये पॉइंट और ये लाइन पकड़ें और इसको सिमेट्रिक कर दें। तो देखिए, अब वो जो वैल्यूज हमने दी उसने ऑटोमेटिकली इस सेंटर लाइन के बिहाफ पे सिमेट्रिकली दोनों साइडों पे मेंटेन कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, डायमेंशन में आएंगे। ये हमारे पास है 23। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो उसकी थिकनेस है वो 23 है, जबकि होल 25 पे है। सो ये 23 वैल्यू मैंने ली। सॉफ्टवेयर पे वापस आते हैं, स्मार्ट डायमेंशन लें, ट्वेंटी थ्री ये आ गई। ओके, इसको एग्जिट को स्केच को एग्जिट करें और ये देखें आपके पास मिडल बटन के साथ आप इसकी पोजीशन को देख सकते हैं। स्केच को सिलेक्ट करके ही आप यहाँ पे एक्सट्रूड करें और ये देखें यहाँ पे जितनी भी हाइट आप अगर मैनुअल एडजस्ट करना चाहते हैं तो एक सर्टन एक्यूरेसी के साथ ही आपको हाइट प्रोवाइड करता है। इसकी हाइट थी 65, तो मैं यहाँ पे इसको 65 कहता हूँ, ओके किया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके हमने इस हिस्से की हाइट बढ़ानी है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार क्या है कि इस सरफेस को सिलेक्ट करें, यहां पे स्केच करें और यहां पे हमारे पास है कन्वर्ट एंटिटीज, इसको सिलेक्ट करें और उसने वो जो हमने सरफेस सिलेक्ट की थी उस सरफेस की उसने एंटिटीज बना ली, यानी जितने उसके एजेस थे उन पे ऑटोमेटिकली उसने एंटिटीज बना के उसको ट्रेस कर दिया। और इसको एग्जिट करें, ये आपके पास स्केच ऑटोमेटिकली वो एंटिटीज के साथ बन गया। इसको एक्सट्रूड करें। अब इसको कितना एक्सट्रूड करना है, इसको हमने 7 एक्सट्रूड करना है और ओके कर दें। तो इस तरह से ये वाला हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी कुछ बेसिक शेप हमारे पास बन गई।
इसको मैं सेव कर रहा हूँ पार्ट 3 के नाम से। जी अब वापस हम ड्राइंग पे आएंगे। ये देखिए जो बेसिक उसकी शेप है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने उसके फिलेट वगैरह लगाने हैं, उसमें होल करना है। अच्छा अभी हम उसका होल करते हैं। टॉप पे जो हमें ये वाला होल नज़र आ रहा है वो इधर से 25 और इधर से 124 पे है, ठीक है। तो इस होल का जो मेजरमेंट है वो उसका जो डाया है वो 13 है और काउंटर बोर जो उसका है वो 18 है और काउंटर बोर की जो डेप्थ है वो 10 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है होल विज़ार्ड। पहले तो हमने जो होल किए वो डायरेक्ट यहाँ पे स्केच लिया और उसके साथ किया, लेकिन अभी हम यहाँ पे होल विज़ार्ड को पढ़ेंगे। ये होल विज़ार्ड किया मैंने। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन से वाला होल चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो सबसे पहले वाला होल है काउंटर बोर, ये वाला होल लेना है और इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड बी उसका सिलेक्ट कर लेना है। अभी उसका जो होल है, मकसद ये किसके लिए ले रहे हैं, M5 के लिए है, किसके लिए है, तो ये सारे स्टैंडर्ड आपको यहाँ से पहले बनाने होंगे। ये देखिए हमारे पास जो जितने भी यहाँ पे BSI, DIN, GB, IS, ISO जितने भी स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसा यहाँ पे ISO स्टैंडर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और इसके लिए वो कह रहा है कि ये जो काउंटर बोर बनाना है ये बेसिकली M5 थ्रेड के लिए बनना है, ठीक है। ये जो काउंटर बोर है ये M5 थ्रेड के लिए। अच्छा एक काउंटर बोर यहाँ पे भी नजर आ रहा है लेकिन इसकी डेप्थ लिमिटेड है, ये थ्रू होल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम M5 हमारे पास जो है वो 13 है, तो इसका मतलब है वो M12 के लिए होगा। ये देखिए जैसे मैं ये M12 के लिए लेता हूँ, फिट इसकी नॉर्मल है या लूज है, ये आप ये बेसिकली वो ऑटोमेटिकली होल बनाएगा उस थ्रेड के मुताबिक। तो आप यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको लूज पे रखता हूँ। अगर आप इसके कस्टम साइजेस देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है, कस्टम साइजेस भी सारे दिखा रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको चेंज कर सकते हैं। यानी मैंने लूज़ की बजाय इसको नॉर्मल पे करूँगा तो वो देखे 13.5 पे आ गया। आप इसको 13 भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे 13 किया और ये जो काउंटर बोर था, काउंटर बोर का साइज उसका है 18, ये 18.0 किया और उसकी जो डेप्थ है वो 10 थी और इस तरह से हम इसको ये वैल्यू देंगे। और यहां पे आ जाए पोजीशन पे। ये देखिए पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन है उसकी। ये देखिए पहले सिलेक्ट करके आपने सरफेस बतानी है, उसके बाद आप उसकी पोजीशन बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको ये पोजीशन बताई। पोजीशन बता के आप इसको फ़ौरन यहाँ पे ले आए डायमेंशंस पे। इस जगह पे आके आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस एज को सिलेक्ट किया, तो ये वैल्यू कितनी थी 25। अब इधर से ये वाली वैल्यू और यहां से इस डेटम तक की वैल्यू 62 आ गई, ठीक है। ये उसकी वैल्यू 62 दी और उसकी डेप्थ चूंकि वो हमने पहले ही उसको थ्रू ऑल का ऑप्शन लिया हुआ है, तो एक साइड का मैंने ये होल लगाया और इसको डन किया, इसको भी डन किया और ये देखे उसने वो होल बना दिया यहाँ पे। अच्छा अब ये होल इसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ अगर हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ के साथ मैच नहीं कर रही तो यहाँ पे हम उसकी डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। अच्छा इसमें अगर आपने ये अभी तो देखिए उसका स्टैंडर्ड चल रहा है ना, तो अगर आप इसको वैसे यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अगर स्टैंडर्ड से बाहर आके इसको यहाँ से एडिट कर देंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पे एडिटिंग, तो यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए आप उसको वैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा दे दे। सपोज मैं उसको 22 थी ना इसकी थिकनेस, तो हम इसको 22 कहेंगे तो वो देखिए उसका एज उसके साथ मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे
इसको ओके करें, स्केच को ओके करें, तो आप डायरेक्टली भी इसको इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड में कोई भी साइज आप लेके बाद में भी इसको यहाँ से एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये एक साइड पे होल हो गया। अब हम यहाँ पे इस काउंटर बोर को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास लीनियर पैटर्न के अंदर यहाँ पे मौजूद है मिरर। ये हमारी एक कमांड नहीं ऐड हो रही है, उसमें लीनियर पैटर्न के अंदर मौजूद है कमांड मिरर। इसको मिरर करें। अब यहाँ पे आपने प्लेन सेलेक्ट करना है कि किस प्लेन के अगेंस्ट, मैं राइट प्लेन के अगेंस्ट इसको मिरर करना चाहता हूँ। जैसे ही इसको राइट प्लेन के अगेंस्ट मिरर किया तो देखिए वो होल दोनों साइडों पे हो चुके हैं। क्लियर? आपको नींद आ रही है? फ्रेश होना है, फ्रेश हो लो। अच्छा अच्छा, यहां तक क्लियर है? ओके, आगे आ जाए। अभी हमने इसके बाद इसके इस हिस्से पे होल करने हैं, ठीक है? तो इस हिस्से पे होल करने के लिए हमें ये वाली सरफेस को रेफरेंस बनाना है, क्योंकि जो इसका काउंटर सिंक पोजीशन है, काउंटर सिंक शेप जो है वो इस साइड पे है। सो हमने यहां पे करना है। दोबारा से मैं होल विज़ार्ड सेलेक्ट करूंगा। होल विज़ार्ड में आगे मैंने यहां पे ये वाला ऑप्शन काउंटर सिंक का लिया। ये काउंटर सिंक का ऑप्शन लेने के बाद आप यहां से उसके लिए साइजेस सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहां पे उसके सारे साइजेस आए हुए हैं। तो जो हमें यहाँ पे साइज़ मिल रहे हैं वो उसका जो बोर है वो 13 है, उसकी जो काउंटर सिंक की डेप्थ है वो 3.5 है, और उसका जो यहाँ पे आ जाए 13 है, 3.5 उसकी डेप्थ है, और 90 डिग्री उसका काउंटर सिंक एंगल है। तो अभी हमने ये वाला जब बनाना है तो इसका ऊपर से फासला 15 और आपस में 27 है। तो अभी हम इसको जब बनाने जाएंगे तो यहाँ पे आके सबसे पहले एक तरीकाकार तो ये है कि आप इसका उसी तरह से स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे वो स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको 13 ऐड करते हैं। इसकी पोजीशन दें। ये देखें मैं ये पोजीशन सेलेक्ट करके अब मैंने इस सेंटर के रेफरेंस से एक ये होल रखा और एक ये होल रखा। दोनों होल रख के डायमेंशन पे आ जाए। यहां से लेके यहां तक ये पहली डायमेंशन जो इसकी है वो 15 है। फिर यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो 27 है। इसी तरह से हम इन दोनों को, ये और ये दोनों पॉइंट पकड़ते हैं। तो ये खैर ऑलरेडी हमने इसके साथ अलाइन किए हुए थे। मज़ीद आप अगर इनको प्योर करना चाहते हैं तो यहाँ से एक सेंटर लाइन लगाएं। ये देखें ये सेंटर लाइन लगी, इनको आपस में वर्टिकल किया और किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसके साथ उसको ये कॉन्सिडेंट कर दें, ठीक है? तो वो उस लाइन के एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा। ओके करें, डायमेंशन से बाहर आए और होल विज़ार्ड से भी बाहर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए उसने वो होल कर दिए। अब वही साइजेस का इशू थोड़ा सा जो आ रहा है, आप उसको यहाँ से स्केच की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। पहला स्केच उसकी पोजीशन का होता है, दूसरा स्केच उसकी प्रोफाइल शेप का होता है। ये देखें इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, बाहर तक चला गया। आप ये डिस्टेंस भी अगर मेंटेन करना चाहते हैं, डायमेंशन में आ जाएं। ये उसने 3 दी हुई है, आप इसको 3 रख दें या उससे ज़्यादा भी करना चाहें तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने इस वैल्यू को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्केच को एग्जिट करें तो ये शेप इसकी बन गई यहाँ पे। अब इसके रह गई कॉस्मेटिक, यानी इसकी गुलाइयाँ फिलट शिलट जो हमने लगाने हैं, आप सिर्फ वो वाले यहाँ पे रह गए हैं। तो ये वाले जो एजेस है, इन एजेस के ऊपर अगर आप देखें तो ये फिलट 12 के लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फिलट का ऑप्शन मौजूद है।
यहाँ पे मैं फिलेट की वैल्यू 12 करता हूँ और ये एज सेलेक्ट कर लें। इसको डन करें, साथ साथ फाइल को सेव करते जाइएगा। इसी तरह से इसके इन एजेस के ऊपर फिलेट लगे हुए हैं, यानी इसके तमाम एजेस के ऊपर फिलेट्स लगे हुए हैं। अब उस फिलेट की जो वैल्यू है वो इस ड्राइंग के ऊपर तो शो नहीं हो रही, लेकिन हम उसको एक 3 वैल्यू के साथ लगा लेते हैं। फिलेट लिया, यहाँ में मैंने उसको 3 कहा, ये देखें ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने ये पहले फिलेट लिया, अब ये फिलेट आपने पहले ले लिया, इसी तरह से इसके इन साइड पे भी ये फिलेट ले लें पहले ही। ये क्यों मैंने लिए, ये जो एक दूसरे के साथ सरफेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये वो वाले सारे फिलेट मैंने यहाँ पे ले लिए। ये देखें, एक साइड के फिलेट जो है वो इसमें मैंने पहले ऐड कर दिए। इसको मैंने ओके किया, ये फिलेट आ गए। अब दोबारा से फिलेट की कमांड लीजिएगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो चूँकि मैंने ये फिलेट ऐड करके सरफेस को आपस में टेंजेंट कर दिया था, तो अब मेरे सिंगल सिलेक्शन पे उसने बकिया सारी को फिलेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें फिलेट रह गया तो ये इनसाइड पे रह गए, और इसको आप यहाँ से ये देखें, ये फिलेट और ये फिलेट दिया, ओके कर दें। अब ये हमारे पास पार्ट जो है वो रेडी है। मैं यहाँ पे अगर इसकी एजेस को रिमूव करता हूँ तो ये देखें इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले एजेस थे और अब ये मैंने रिमूव करे। यहाँ पे आप इसकी रियल व्यू ग्राफिक्स भी ले सकते हैं, ये देखें। जी तो नाज़रीन, ये वाली ड्राइंग जो अभी हमने डिस्कस की और इसको हमने 3D में बनाया सॉलिडवर्क्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आपने इसमें सीखी हैं और ये आपके प्रैक्टिस में भी आएगा। आप इस ड्राइंग को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।